हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और आज हम खेलेंगे इंग्लिश है ना। हमेशा ये करते हैं, मैथ्स और साइंस तो हमें आता नहीं, जीएस बिल्कुल नहीं आता, इंग्लिश की बातें करेंगे। अच्छा, बहुत सारे सेशंस हमने टेंसेस के बारे में किए और कल जो हमने किया था, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है एक बार देख लीजिए। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को एक नए तरीके से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? किसी को याद है तो जल्दी जल्दी बता दो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था रहा होगा को अगर हमें कहना हो जरूर रहा होगा या शायद रहा होगा तो मस्ट बी एंड माइट बी यूज किया था। और आज हम खटैक करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या आप जानते हैं? कोई काम भविष्य में हो चुका होगा, हो गया होगा, चुका होगा, कर लिया होगा, ये होता है ना। और इसे इंग्लिश में रूल क्या करते हैं जी? शैल या विल, साथ में हैव और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारा रूल रहता है। परंतु अब थोड़ा सा चेंज है। क्या? अब हम ये कह रहे हैं जी शायद किया होगा तो क्या करेंगे, जरूर किया होगा तो क्या करेंगे। रहेगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही, बट इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम आज क्या करना चाह रहे हैं। जैसे कल किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ, वैसे आज फ्यूचर परफेक्ट के साथ करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कल की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये देखिए, माइट हैव, माइट का मतलब होता है शायद, मे और माइट का मीनिंग शायद होता है, बट इस बार हम विल या शैल ना लगा के माइट लगाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अब शायद आ गया। अगर हम कहते हैं उसने ये काम किया होगा तो विल हैव यूज कर देते साथ में थर्ड फॉर्म, बट करें शायद, मतलब वी आर नॉट श्योर। ये खिड़की का शीशा किसने तोड़ा यार? शायद राजू ने तोड़ा होगा, मतलब श्योर नहीं है। काजू ने भी हो सकता है, रोहन सोहन भी हो सकते हैं, राम शाम भी हो सकते हैं, है ना, सुमित अमित भी हो सकते हैं, बट हम कह रहे हैं जी शायद। तो शायद का मीनिंग है अब हम यूज करेंगे माइट। है थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। मैंने बोला और आपने समझ लिया, हम ऐसा नहीं मानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमें करने चाहिए। तो आइए शुरू हो जाइए। एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जी, एंड वी विल बी डूइंग, हिंदी से बनाएंगे इंग्लिश इन सब सेंटेंसेस की, ताकि आपको आइडिया हो जाए, आइडिया क्या, प्रॉपर पता चल जाए कि कैसे सेंटेंसेस को पिरोना है। शायद वह कपड़े धो चुका होगा। क्या लगता है? कपड़े धो चुका होगा शायद, मतलब श्योर नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं शायद बोल रहा है, तो श्योर नहीं है। शायद वह कपड़े धो चुका होगा, तो कैसे बनाएंगे? ही might have washed clothes. He might have, तो ये शायद के लिए हमने क्या लगाया? might। पर मैं एक बात फिर बता रहा हूं जो कल भी बताई थी, हिंदी में शायद शुरू में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि माइट भी आप शुरू में लगा दें। माइट को आप शुरू में नहीं लगाएंगे। हिंदी में शायद को आप वह के बाद भी लगा सकते हैं, है ना। वह शायद कपड़े धो चुका होगा, लगा सकते हैं। हिंदी है, आपकी मदर टंग है, आपकी मर्जी, बट उसके भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। हमेशा हमारी मर्जी चलेगी भी नहीं, बट इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं चलेगी जी। अंग्रेज कहते हैं ये माइट को आप लगाओ ही, यानी कि हमारा जो प्रोनाउन, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद में। ठीक है, देखिए, शायद टीना गाना गा चुकी होगी, तो कैसे बनाएंगे? टीना might have sung a song. टीना might have sung a song, बिल्कुल सही है जी। ओके, शायद राजू ने काजू को धोखा दिया होगा, तो कैसे बनाए? राजू might have deceived Kaju. Correct English. So Raju might have deceived Kaju. यार ये काजू रो क्यों रहा था? शायद राजू ने उसे धोखा दिया होगा, तभी तो, है ना। तो यहां हम श्योर नहीं है, इसीलिए हम माइट हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो विल शैल से तो काम चल ही रहा था, है ना। शायद वे 5 बजे तक आगरा पहुंच चुके होंगे, अब यहां भी श्योर नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? दे
might have reached Agra till 5. टिल की जगह बाय भी कर सकते हैं, by 5. ठीक है. सो गाइस वी हैव डन 5 ब्यूटीफुल सेंटेंसेस. आइए इसे और आगे देखते हैं कैसे और सेंटेंसेस को बनाना है. आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ. अगर आप लिख नहीं रहे हैं, अगर अभी इस समय आप लेट कर हमारी क्लास देख रहे हैं, बैठे नहीं हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा. ओके. जैसे कि अब अगला सेंटेंस हमारा देखिए क्या है. शायद माली पौधों को पानी दे चुका होगा. चुका होगा मतलब कर दिया होगा, बट शायद है. सो द गार्डनर might have watered the plants. The gardener might have watered the plants is correct English. अब अगला सेंटेंस देखिए. आप साथ साथ लिखते रहिए, बनाते जाइए. और अगर आप फास्ट बना पा रहे हैं तो मेरे लिखने से पहले आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, टाइप कर दीजिए. और जो लोग हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, आप भी कर सकते हैं. भैया मना ही थोड़ना है आपको. शायद तुम उसे बुला चुके होगे. यू might have called him. You might have called him. शायद आप उसे बुला चुके होंगे. और शायद चीकू कार चुरा चुका होगा. चीकू नाम है भैया, खाने वाला नहीं है. अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सभी से, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बिना गूगल करे. चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई एप्पल बनाना तो सबने सीख लिया था बचपन में, मुझे पता है. एप्पल, पाइनएप्पल, लीची, ऑरेंज, मैंगो तो सबको आता है. मज़ा तो तब आएगा चीकू की इंग्लिश बताओगे. जल्दी टाइप करो. तो चीकू might have stolen the car. Chiku might have stolen the car. Chiku might have stolen the car. करेक्ट इंग्लिश ये है. और अब देखिए, शायद भिखारी भीख मांग चुका होगा. अरे भैया भिखारी को क्या किया होगा उसने? शायद वो भीख मांग चुका होगा. तो कैसे बनाएंगे? जरा इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. कैसे करेंगे? इसे ले आते हैं ऊपर. शायद भिखारी भीख मांग चुका होगा. द beggar यहां से बनाते हैं. द might have begged. The beggar might have begged. और एक और सेंटेंस देखिए, बच्चे शायद खेल चुके होंगे. इसे ऊपर कर दें. बच्चे शायद खेल चुके होंगे. Children might have played. फाइन. अगर मैं आपको ये कहूं कि ये तीनों सेंटेंसेस आपका होमवर्क है, क्या बोलेंगे? कर पाएंगे? जरा एक बार पढ़िए. शायद राजू खाना खा चुका होगा. शायद तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर चुका होगा. शायद आप फिल्म देख चुके होंगे. मैं आपको 30 to 40 सेकेंड का समय दे रहा हूं. जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी. और तीनों में से कोई एक टाइप कर दीजिए नंबर डाल के. मैं वेट कर रहा हूं. 30 सेकेंड्स. कम ऑन गाइस, कम ऑन. बनता है. कभी कभी आपको भी करना होगा तो बनता है. शायद राजू खाना खा चुका होगा. शायद तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर चुका होगा.
और शायद आप फिल्म देख चुके होंगे, शायद तुमने फिल्म देखी होगी या देख चुके होंगे, ऐसे बोलते हैं। तो योर टाइम इज ओवर, शुरू करें। देखिए, शायद तुम खाना खा चुके, शायद राजू खाना खा चुका होगा। राजू might have taken food. राजू might have taken food. अब कह रहे हैं शायद तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर चुका होगा। Your friend might have studied. Your friend might have studied. Correct English. Okay. अच्छा, अब देखिए 12 नंबर में क्या कर रहा है, शायद आप फिल्म देख चुके होंगे। कैसे? You might have watched the movie. ठीक है जी, इन सब सेंटेंसेस को नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आप क्या कर रहे हैं, आप ऊपर लिख दीजिए एक नोट बनाकर, वही जो कल लिखा था। आप ये लिखेंगे कि दिस टॉपिक इज द पार्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये जो टॉपिक है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक पार्ट ही है। एक तरीके से आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ लिया है, बट बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। कुछ और भी इसमें पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है मुझे आपको बताने चाहिए, ईमानदारी से बताने चाहिए। देखिए, अभी तक हम कह रहे थे शायद शायद शायद, अब हम क्या बोलेंगे, ये देखिए कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए एक बार। शायद रोहन ने खिड़की का शीशा तोड़ा होगा, कैसे बनाएंगे? रोहन might have broken the window pane. ये पी यानी पेन है, वो पी आई एन पेन तो दर्द होता है, दिस इज पी यानी पेन, खिड़की का शीशा। शायद मोहन ने फोन किया होगा, किसने जी? मोहन ने। मोहन might have called you up. शायद कोई मंत्री आया होगा। अरे भैया इतना रश क्यों है? शायद कोई मंत्री आया होगा। A minister might have come. A minister might have come. ये होगी इसकी करेक्ट इंग्लिश। बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी माइट हैव कर रहे थे हम, बट अगर हमें कहना हो शायद की जगह जरूर, तो क्या करेंगे? देखिए जी, अब पूरा हो जाएगा, अब आपको समझ आ जाएगा। कल वाली क्लास और आज वाली क्लास एकदम मिलती जुलती है। अब हम यूज करेंगे मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, बट यहां शायद नहीं होगा, अब यहां जरूर होगा। जरूर किया होगा, जरूर उसने ही ये काम किया होगा। अब हम बहुत ज्यादा श्योर हैं। देखिए यहां पर ना रोज बच्चे खेलते रहते हैं। सुबह राजू गाजू खेलते हैं, दोपहर को मोहन सोहन खेलते हैं, और शाम को अमित और रोहित खेलते हैं। अगले दिन हम आए तो खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, तो हम क्या करें? शायद राजू ने तोड़ा होगा, शायद अमित ने तोड़ा होगा, शायद सोहन ने तोड़ा होगा, श्योर नहीं। बट आज यहां पर दो ही लड़के खेल रहे थे, राजू और काजू। ये सिर्फ राजू खेल रहा था और कोई नहीं आया पूरे दिन में, और खिड़की का शीशा अगले दिन टूटा हुआ था। तो अब हम श्योर हैं, अब हमें किसी और का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये राजू पहले भी बहुत सारे शीशे तोड़ चुका है हमारे, तो हम क्या कह रहे हैं? पक्का राजू नहीं तोड़ा होगा।
जरूर राजू ने तोड़ा होगा। अब ये जरूर वाली जो बात आ गई है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ऊपर लिख दीजिए दिस टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बट इसमें अब हम यूज करेंगे मस्ट। कैसे, देखिए, जरूर वह कपड़े धो चुका होगा, जरूर वह कपड़े धो चुका होगा, ही मस्ट हैव washed the clothes, he must have washed the clothes, जरूर वह कपड़े धो चुका होगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी जरूर टीना गाना गा चुकी होगी, उसकी बारी आ चुकी होगी, जरूर टीना गाना गा चुकी होगी। अब तो हम फंक्शन में पहुंचने के लिए लेट हो गए हैं, है ना, क्या करेंगे, टीना must have sung a song, टीना must have sung a song, this is correct English। जरूर राजू ने काजू को धोखा दिया होगा। अब देखिए मैं फिर यहां भी यही बात बता रहा हूं कि जरूर सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद में भी, जैसे कि टीना जरूर गाना गा चुकी होगी, लास्ट में आ सकता है, टीना गाना गा चुकी होगी जरूर, है ना, बोलने में हिंदी में सब चलता है, बट इंग्लिश में मस्ट हैव सब्जेक्ट के बाद ही आना चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ही के बाद आ रहा है और यहाँ टीना के बाद आ रहा है। जरूर राजू ने काजू को धोखा दिया होगा, राजू must have deceived काजू। यार ये काजू रो क्यों रहा है, जरूर राजू ने उसे धोखा दिया होगा तभी तो रो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा गेस है, बट गेस में क्या है, अब छोटी बहुत ज्यादा है इसलिए मस्ट कह रहे हैं, जब छोटी बहुत कम थी तो क्या कह रहे थे, तो माइट हैव कह रहे थे, जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ये देखिए अब कह रहा है जरूर वे 5 बजे तक आगरा पहुंच चुके होंगे, तो कैसे करेंगे, दे must have reached आगरा, कब तक, टिल या बाय दोनों सही है, टिल 5। आपको नहीं पता एएम की बात हो रही है पीएम की बात हो रही है, तो आप काम चला सकते हैं एएम से भी, पीएम से भी, या फिर ओक्लॉक से भी, या कुछ ना लिखो तो टिल 5 बजे ही होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी जल्दी ताकि हम कुछ और सेंटेंसेस को कर सकें बच्चों। ये देखिए जी, कुछ और सेंटेंसेस इसलिए हम बना रहे हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई साहब ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, इजी है। जरूर वाली पौधों को पानी दे चुका होगा, कैसे करेंगे, द गार्डनर must have watered the plants। ठीक है, द गार्डनर मस्ट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, तो ये जरूर के लिए हमने मस्ट हैव यूज किया है। अब अगला पढ़िए जी, जरूर तुम उसे बुला चुके होगे, एक्सक्यूज मी, जरूर तुम उसे बुला चुके होंगे, कैसे करें, यू must have called him, इनवाइटेड भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, इनवाइटेड या कॉल्ड एक ही बात है। जरूर चीकू कार चुरा चुका होगा, तो कैसे करेंगे, चीकू, मैंने आपसे पूछा था चीकू की इंग्लिश क्या होती है, किसी ने अभी तक टाइप नहीं किया है, जल्दी करिए। तो चीकू must have stolen the car, this is correct English।
और जरूर भिखारी भीख मांग चुका होगा। इसकी इंग्लिश हमें बनानी है, कैसे करेंगे? द beggar must have begged. The beggar must have begged is correct English. तो आप पूरे में क्या देख रहे हैं? must have प्लस थर्ड फॉर्म। हमने कितने किए? 8 सेंटेंसेस कर लिए, एक दो और कर लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं must have और might have में फर्क क्या है? might have तब यूज करते हैं जब शायद होता है, और must have तब यूज करते हैं जब जरूर होता है। आइए जानते हैं कुछ और सेंटेंसेस, ताकि आपका ये सेशन सफल हो जाए। ये देखिए जी, लास्ट 4 सेंटेंसेस कर लेते हैं हम। बच्चे जरूर खेल चुके होंगे, क्या बात, वो आ नहीं रहे, कई बार उन्हें बुलाया, हाँ जरूर वो थके हुए हैं तो खेल चुके होंगे। तो कैसे बनाएंगे? चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड। ठीक है, जरूर राजू खाना खा चुका होगा। राजू must have taken food. जरूर तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर चुका होगा। कैसे करेंगे? Your friend must have studied. Your friend must have studied. ओके, और जरूर आप फिल्म देख चुके होंगे। लास्ट सेंटेंस है सेशन का, कैसे बनाएंगे? यू मस्ट हैव वॉच द मूवी। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। अब आपके लिए एक होमवर्क है बच्चों। होमवर्क ये है कि आपको मुझे अगली क्लास से पहले पहले जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, और जो लाइव देख रहे हैं वो भी, 13, 14 और 15 सेंटेंस की इंग्लिश बना के टाइप करनी है। यहां पर देख लो एक बार। जरूर रोहन ने खिड़की का शीशा तोड़ा होगा, जरूर मोहन ने फोन किया होगा, जरूर कोई मंत्री आया होगा। इन तीनों सेंटेंसेस की 13, 14 और 15 सेंटेंस की आपको इंग्लिश बनानी है और मुझे सेंड करनी है। मैं इसे चेक करूंगा, आपको रिमार्क्स दूंगा, एंड जल्दी जल्दी या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। मैं देता हूं आपको 30 सेकेंड्स, नोट करिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं। तो आज आपने मोटी मोटी बात ये देख ली, पहले नोट कर लीजिए। ओके, तो आज आपने मोटी मोटी बात क्या देखी? आपने ये देखी कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें शैल या विल साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई काम कर चुका होगा। बट जब इसमें हमें कहना हो कि जरूर कर चुका होगा तो मस्ट हैव कर देते हैं, फिर शैल विल नहीं, फिर मस्ट आता है। और जो हम कहते हैं शायद किया होगा या कर चुका होगा, तो फिर माइट हैव आ जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म तो आनी है क्योंकि हैव आ रहा है। तो ये था हमारा एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चों ये जो ए और बी दो पार्ट्स आज हमने किए हैं, माइट हैव और मस्ट हैव, इन दोनों के आगे नोट बना के लिख दीजिए, दिस टॉपिक इज द पार्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या? ध्यान से सुनिए, दिस टॉपिक इज द पार्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, कल हम कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करिए। और अभी अभी मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दिए हैं, खिड़की का शीशा टूटने वाला, ऐसा कुछ है ना, खाना खाने वाला, उन तीनों की इंग्लिश हमें बना के भेज दीजिए। कल की क्लास अगर मिस की थी तो फिर बता रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी हमने कुछ ऐसे ही किया था, जरूर रहा होगा, शायद रहा होगा, मस्ट बी, माइट बी, फर्स्ट ऑफ आईएनजी। आज जरूर चुका होगा, शायद चुका होगा, माइट हैव थर्ड फॉर्म एंड मस्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये थी हमारी आज के खास जो हमने इन
डिस्ट्रक्शन मचा दी और कंस्ट्रक्शन कर दी नए टॉपिक नए सेंटेंसेस की, ठीक है। आमतौर पे गूगल पे या कहीं बुक में आपको मिलते नहीं है, तो इस क्लास को ध्यान से पढ़िए और रेडी हो जाइए अपने सिलेक्शन के लिए। आज के लिए इतना ही, कल एक नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।